गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा कल चैप्टर जो चल रहा था वो था प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ा था नोमैडिक हार्डिंग और कमर्शियल लाइवस्टॉक के बारे में। अब आगे चलने से पहले हम एक बार प्राइमरी एक्टिविटीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो आपकी क्या है, डायरेक्ट नेचर के थ्रू की जाती है, यानी नेचर जिसके अंदर नेचुरल फिनोमिनाज को ऐड किया जाता है, उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। लाइक एग्रीकल्चर हो गया, या फिर आपके हंटिंग एंड गैदरिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा माइनिंग हो जाएगा। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, बिकॉज ये हमें क्या है, इसके अंदर हमने अपने नेचर के फिनोमिनाज को ऐड करके हम इसको क्या करते हैं, आगे फर्दर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो आता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर क्या होती है? आर्ट ऑफ क्रॉपिंग एनी क्रॉप, यानी किसी भी फसल को उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी जो किसी भी क्रॉप को उगाने की जो कला होती है उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग यानी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। हम जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोडक्शन, इसके अलावा लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग, इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो फार्मिंग है हम उसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और सेकंड आती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। जो आगे आपकी ये तो सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग है, इसको भी हम आगे फर्दर डिवाइड करने का काम करते हैं। तो ये क्या आती है? जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ये आती है, फर्स्ट होती है आपकी इंटेंसिव फार्मिंग और सेकंड होती है आपकी परमिटिव फार्मिंग। जो सब परमिटिव फार्मिंग होती है आगे उसको फर्दर दो डिवाइड कर लिया जाता है। फर्स्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन में और सेकंड आता है नोमैडिक हार्डिंग में। ऐसे ही जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग को जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं उसके अंदर आता है कमर्शियल ग्रेन्स के बारे में, मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में। नो डाउट इसके अलावा भी काफ़ी सारी एग्रीकल्चर्स होती हैं, बट मतलब कुछ और एग्रीकल्चर्स होती हैं, बट हम इसके अंदर मेन हम इन्हीं को लेकर चलते हैं। तो हम बात करते हैं अभी सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम सबसे पहले बात करते हैं परमिटिव सब्सिस्टेंस, ये परमिटिव फार्मिंग यानी परमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में। जो परमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है वो कौन सी एग्रीकल्चर होती है? परमिटिव का मतलब होता है पुरानी या फिर परंपरागत जो एग्रीकल्चर बोला जाता है उसको हम परमिटिव सब्सिस्टेंस बोलते हैं। तो जो परंपरागत या फिर पुरानी जो फार्मिंग होती है, आपको पता है वैसे भी उसको क्या बोला जाता था। अब इसके अंदर जैसे नीचे जो आपकी ये इमेज दिखाई गई है उसके थ्रू आपके क्या दिख रहा है कि काफ़ी सारे पेड़ थे, उन पेड़ों को कट किया गया, फिर उनके अंदर आग लगा दी गई और एक एरिया डेवलप किया गया जहाँ पर वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर के लिए एक साफ़ सुथरा एरिया यहाँ पर डेवलप कर दिया गया। तो हम इसके अंदर बात करते हैं कि जो परमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है हम उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर कह सकते हो स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं। स्लैश एंड बर्न क्या होता है? स्लैश का मतलब होता है कट करना और बर्न का मतलब होता है जलाना। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाने, यानी स्थानांतरित कृषि। तो ये जो परमिटिव सब्सिस्टेंस है इसको हम इन दोनों नामों से भी जानते हैं। तो इसको क्या है, ये हमारा क्या है, आज के टाइम पे भी ट्राइब एरियाज के अंदर किया जाता है। अच्छा, वैसे होता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एरिया बहुत बड़ा होता है, सारा का सारा फॉरेस्ट एरिया होता है। अब फॉरेस्ट एरिया को हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए डेवलप करते हैं, एग्रीकल्चर वाले एरिया के अंदर इसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं। किस तरह से? जो आपका काफ़ी बहुत बड़ा जो एरिया होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं उनको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद जो उसका छोटा मोटा जो नीचे वाला पोर्शन रह जाता है उसको हम जला देते हैं, और जलाने के बाद उस एरिया को साफ करके हम क्या करते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। अब जो ये एरिया होता है हम इसको एरिया को छोटे छोटे पैचेस के अंदर बनाते हैं, यानी हमारे पास नो डाउट करने के लिए तो बहुत बड़ा एरिया होता है, बट हम उसको रेडी सिर्फ कुछ ही छोटे छोटे पैचेस को करते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे हाउस होल्डिंग, जो लैंड होल्डिंग होती है वो छोटी होती है। तो इसमें हम बात करते हैं आगे कि ये जो मेथड है ये आज के टाइम जो है ट्राइबल एरियाज जो है, ट्राइब जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर आज के टाइम प्रैक्टिसाइज्ड किया जाता है। इनके पास लैंड कम होती है, मतलब
उगाने जो एग्रीकल्चर की ज़मीन होती है वो कम होती है। ये फर्टिलाइज़र्स का कोई यूज़ नहीं करते क्योंकि इनको फर्टिलाइज़र्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र्स के लिए एग्रीकल्चर के फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करते। सेकेंड थिंग, ये लैंड को चेंज करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। जैसे क्या किया, आज यहाँ पर एक लैंड का पैच बनाया, 5-6 साल तक यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ की एग्रीकल्चर करने के बाद जब इनको लगा कि हाँ की जो फर्टिलिटी है वो कम होनी शुरू हो गई, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी जगह पर गए और वहाँ पर दूसरी जगह पर एक नया पैच बनाकर वहाँ पर ये एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी। फिर जैसे जैसे वो क्या हुआ, उस 5 साल के बाद वहाँ पर हमारी क्या हुई, वहाँ की ये जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम होनी शुरू हो गई, तो जो उन्होंने पहले बनाई थी उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक छोड़ देते हैं उसको खाली, तो वहाँ पर फर्टिलिटी दोबारा आ जाती है और दोबारा से फिर वहाँ पर क्या आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं और वहाँ पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट नामों से भी जानते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पर इस एग्रीकल्चर को झूमिंग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मलेशिया के अंदर इसको लैंगेड के नाम से जाना जाता है, लैडन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से क्या है, ये अलग अलग नामों से जानने वाली ये एग्रीकल्चर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर थी, इसको भी हमने क्या किया था, इसको भी हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट क्या आता है, वो एग्रीकल्चर जो आपकी वेट पैडी क्रॉप्स से डिफाइंड है, और दूसरी आ जाती है ये जिसके अंदर हम पैडी क्रॉप्स को ना लेकर अदर क्रॉप्स को लेकर चलते हैं। ठीक है, ये जो 2 एग्रीकल्चर्स आ जाएंगी वो आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का पार्ट आएंगी। अब हम बात करते हैं डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन के बारे में। अब जो ये डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन है, इसके अंदर हम मेनली क्या लेकर चलते हैं, राइस को लेकर चलते हैं। क्योंकि हम राइस को हम क्यों लेते हैं, राइस ऐसी क्रॉप है जिसके अंदर हमें उगाने से लेकर टिल एंड तक, जब हम उसको काट रहे हैं, काटने से कुछ टाइम पीरियड पहले तक हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इवन पानी इसके अंदर इतना चाहिए कि हमारा जो फील्ड होता है या हमारे जो खेत होते हैं वो पूरी तरह से पानी से ढके हुए होने चाहिए। तो इस तरह पानी की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको आगे करने से पहले मैं ये बता देती हूँ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता क्या है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं हमारा फॉरेस्ट एरिया क्या होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। नो डाउट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में हमारे पास फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा था, पर यहाँ पर हमारा फॉरेस्ट एरिया श्रिंक हो गया, तो हमारे पास जो है एग्रीकल्चर करने के लिए परमानेंट क्या है, स्मॉल लैंड्स हो गए। तो परमानेंट स्मॉल लैंड्स होने की वजह से हमारे पास क्या हो गया, वहाँ पर ये जो पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो गई, पर पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो लैंड है वो कम, एग्रीकल्चर लैंड है वो कम हो गई, और साथ के साथ हमारे ऊपर प्रेशर भी बढ़ गया कि हमें इतनी ज़्यादा लैंड पॉपुलेशन को छोटी छोटी लैंड के ऊपर से क्या कराना पड़ता है, ये उनकी जो फूड है उसकी सारी की सारी यूजेस पूरी करनी पड़ती हैं। अब इसमें देख लो आगे क्या किया गया है। जो पैडी क्रॉप्स है, वेट पैडी क्रॉप्स में, इसमें हम ज़्यादातर हम राइस को लेकर चलते हैं। हमारे पास जो लैंड होल्डिंग होती है वो छोटी होती है, कम होती है। सेकंड थिंग, इसके अंदर क्या होता है, जो फैमिली लेबर्स है उसको ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फैमिली लेबर्स को ज़्यादातर यूज़ कैसे कहा जा सकता है आपका, क्योंकि लैंड जो है सारी कम लैंड होती है, तो कम लैंड के ऊपर ऑफ कोर्स हम बाहर के पर्सन्स को तो बुला कर काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा इनको घर वाले पर्सन्स इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सेकंड थिंग, इसके अंदर क्या है, कम मशीन्स का यूज़ करते हैं। अब पैडी कल्टीवेशन, राइस लगा रहे हैं, राइस को लगाने के लिए भी हमें आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। काटते हैं ज़्यादातर हम उसको हाथों से काटते हैं, तो जिसकी वजह से इसमें मशीन्स का कम यूज़ किया जाता है। इसमें खाद दवाई डालने के लिए जो हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डालते हैं, उसको डालने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, यानी बाय हैंड किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो मशीन्स का यूज़ बहुत कम किया जाता है, मैनुअल लेबर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। वही हमने बात की थी कि आदमी ये हर एक काम क्या है, ह्यूमन बीइंग करता है, तो इसलिए मैनुअल लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
फार्म यार्ड जो है वो मेन्योर का यूज़ करते हैं। मेन्योर का मतलब जो जिनके पास फार्म्स होते हैं, जो अपने पास जो है भैंसों वगैरह को या गाय वगैरह को रखते हैं, उनसे बनने वाला जो खाद है, उनके जो गोबर से बनने वाला जो खाद है, उसको वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो पर यूनिट यील्ड होता है वो हाई होता है, पर उनकी जो लेबर होती है वो क्या होती है, लो होती है। ठीक है, इसके अंदर आ जाता है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर हम बात करेंगे डोमिनेटेड बाय अदर क्रॉप्स, जिसके अंदर हम उसको राइस को नहीं लेकर चलेंगे, हम दूसरी क्रॉप्स को लेकर चलेंगे। अब इसमें क्या आता है, ये क्लाइमेट के ऊपर, साथ के साथ सॉइल के ऊपर, रिलीफ के ऊपर, इन सभी चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड होता है, डिपेंडेंट होता है। इसको हम मेनली जो है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हम इसको प्रैक्टिसाइज करते हैं। यहाँ पर आ जाता है बीट, मतलब साउथ ईस्ट एशिया वो एरिया हो जाएगा जहाँ पर मानसून ज़्यादातर आता है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में मानसून आता है। ये चारों तरफ ऑलमोस्ट 3 साइड से ओशन से घिरा हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर मानसून ईजिली आता है। तो मानसून एरियाज के अंदर इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि रेनफॉल की वजह से हमारे पास जो वाटर की जो इसकी डिमांड होती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर हमारी जो मेन क्रॉप्स आती हैं वो आ जाती है, जैसे वीट हो गई, बार्ली हो गई, सोयाबीन हो गई, ये जो है इसकी मेन क्रॉप्स आ जाती हैं। जो इंडिया है, इंडिया के अंदर वीट को बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। जो वेस्टर्न पार्ट है गंगा प्लेन के, उसके अंदर ज़्यादातर वीट को उगाने का काम किया जाता है। फिर आता है मिल्ट्स, मिल्ट्स को भी यहाँ पर उगाया जाता है। जो वेस्टर्न पार्ट है साउथ एशिया का, साउथ इंडिया का, वहाँ पर मिल्ट्स को उगाने का काम किया जाता है। मिल्ट्स का मतलब होता है मक्का, ठीक है, सॉरी, मिल्ट्स का मतलब क्या होता है, बाजरा वगैरह, उसको उगाने का काम किया जाता है। इसमें इरिगेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी जो रेनफॉल है वो अपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आएगी। अब जिस टाइम पीरियड पर रेनफॉल नहीं होगी, उस टाइम पीरियड पर यहाँ पर एग्रीकल्चर को जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसमें किस है, इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेंगे। ठीक है, यूरोपियंस ने जो है, अब इंडिया के अंदर तो यहाँ पर क्या है, जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसी को उसको यूज़ कर लिया, जिसके अंदर हमने डोमिनेट कर दिया अदर क्रॉप्स को। बट जो यूरोपियन पार्ट पोर्शंस है, उन्होंने इसकी जगह क्या यूज़ कर लिया, प्लांटेशन को यहाँ पर यूज़ करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम बात करते हैं सब्सिस्टेंस और जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग थी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उनको हम सबने समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट आता है इसका फैक्टर, लैंड साइज। अब जो हमारा लैंड साइज होता है, यहाँ पर हम सब्सिस्टेंस में नो डाउट हमारे पास लैंड तो बहुत बड़ा होता है, बट इसके अंदर जो एग्रीकल्चर करने लायक जो लैंड होता है वो हम छोटे छोटे पैचेस में बनाते हैं, तो इसीलिए जो लैंड प्लॉट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्मॉल आ जाते हैं। जबकि कमर्शियल में हमारे पास जो लैंड के प्लॉट्स आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये परमानेंट होते हैं इसलिए वो क्या हो जाएंगे, बड़े आ जाएंगे। लेबर टाइप, यहाँ पर जो सब्सिस्टेंस होती है उसमें हम फैमिली लेबर्स को लगाते हैं। जब छोटा ही लैंड है तो हम फैमिली लेबर्स को लाएंगे। कमर्शियल के अंदर हम क्या करेंगे, फैमिली तो लगती ही लगती है, जो हम इसमें मैनुअल वर्क कराते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर से पर्सन्स को हायर करना शुरू कर देते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सब्सिस्टेंस में हम क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न करते हैं, तो इतनी ज़्यादा कैपिटल की तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जलाना है और काटना है। ठीक है, बट जबकि कमर्शियल के अंदर हमने वहाँ पर परमानेंट होती है, तो परमानेंट होने की वजह से खुद क्रॉप्स भी लगानी है, उनको काटना भी है, हर एक काम करना है, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स भी डालने हैं, पेस्टिसाइड्स भी डालने हैं। इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, हाई जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स। टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स में क्या आ जाएगा, नेचुरल फर्टिलाइजर्स। इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर्स जैसे अब 5 सालों के लिए इसने लगातार उस लैंड को यूज़ किया, लैंड को यूज़ करने के बाद जब वो छोड़कर जाते हैं, तो यहाँ पर जो है कौन से आ जाएंगे, जो ये क्या बोलते हैं इसको, घर में जो यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे गोबर आ गया वो, इसके अलावा जो पत्ते होते हैं उनको, इन सभी चीज़ों का वो यूज़ करते हैं। दूसरा जो कमर्शियल लाइफ फार्मिंग होती है, कमर्शियल में हमें पता है कि कमर्शियल में क्या होता है कि वो सारी की सारी चीज़ें कौन सी लेनी पड़ती हैं हमारी, ये
केमिकल से बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स है उनका यूज़ करना पड़ता है, तो ये इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे। फिर आ जाता है टूल्स एंड मशीनरीज। और सब्सिस्टेंस है, सब्सिस्टेंस में इतनी ज़्यादा टूल्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हम ट्रेडिशनल मशीन्स और टूल्स का यूज़ करते हैं। जबकि कमर्शियल में करेंगे हाई टेक्नोलॉजी टूल्स का यूज़ करेंगे और मशीनरीज का यूज़ करते हैं। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसी चाहिए? सब्सिस्टेंस में तो किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती नहीं, तो इसलिए हमें लो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जबकि कमर्शियल में हमें क्या करना पड़ता है? हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। आउटपुट, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो सिर्फ अपने लिए की जाती है, जबकि आपकी कमर्शियल फार्मिंग क्या है, वो बेचने के लिए की जाती है। कमर्शियल नाम से ही पता चल रहा है बाहर बाजार में बेचना है उसको, कमर्शियल यानी वाणिज्य के लिए करना है, तो इसलिए उसको बेचने का काम क्या देगा, तो वो क्या है, सेल के लिए की जाती है। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब नॉर्मली हम बात करें प्लांटेशन क्या होता है, वो पौधारोपण। ठीक है, अब ट्री प्लांटेशन जैसे पौधारोपण कहते हैं, वैसे अगर हम प्लांटेशन सिंपल बात करें तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, रोपण कृषि। अब रोपण के अंदर हम क्या करते हैं, वो उस ये जो प्लांटेशन होती है इसके अंदर क्या आता है कि जो एग्रीकल्चर की जाती है इसमें एक ही टाइप की एग्री क्रॉप को लिया जाता है और काफ़ी बड़े एरिया के अंदर उसको किया जाता है। जैसे आपकी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इस टाइप की जो एग्रीकल्चर की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे फ्रूट्स में क्या आ गया, यानी एक तरह से छोटा सा अगर बात की जाए जिसके अंदर बाग लगाना जिसको बोला जाता है, वो आपका आ जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब जो बाग लगाया जाता है उसको किसी भी फॉर्म में लगाया जाता है, चाहे वो आपका ये फ्रूट्स का लगा ले, जैसे बनाना का हो गया या एप्पल का हो गया या ऑरेंज के हो गए। ठीक है, किसी भी फ्रूट का हो जाएगा, तो वो तो आ जाता है इसके अंदर। इसके अलावा जो टी प्लांटेशन आ गया, कॉफ़ी प्लांटेशन आ गया, वो भी आपका इसी का पार्ट आ जाता है। तो जो बात करते हैं, अब ये मेनली कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, यूरोप के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्या है, ट्रॉपिक्स में पाया जाता है। ट्रॉपिक्स क्या है, जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है या फिर ठंड ज़्यादा होती है, उन एरियाज़ में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, या फिर जो गर्मी वाले एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन कौन सी है इसकी, जैसे आपकी आ जाता है फर्स्ट टी आ जाएगी, कॉफ़ी आ जाती है, कोकोआ आ जाता है, रबड़ आ जाता है, कॉटन, ऑयल पाम्स, शुगर केन, बनाना, पाइन एप्पल्स, ये सभी जितने भी ये जो क्रॉप्स हैं ये किसका पार्ट आ जाएगी, इसका प्लांटेशन का पार्ट आ जाती है। लार्ज इस्टेट, बहुत बड़ा, यहाँ पर इनके पास बहुत बड़ा एरिया होता है ये एग्रीकल्चर करने के लिए। कैपिटल काफ़ी ज़्यादा होती है इनके पास। मैनेजेबल होते हैं, यानी वो क्या इजीली इसको मैनेज करने के लिए उनके पास टूल्स होते हैं इसको। टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है इसके ऊपर इनके पास, क्योंकि इतने बड़े एरिया के अंदर घूमने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या है, टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा होता है इनके पास। साइंटिफिक मेथड से ही कल्टीवेशन की जाती है, इनके अंदर जितनी भी कल्टीवेशन की जाती है वो सारी की सारी साइंटिफिक हेल्प से की जाती है। सिंगल क्रॉप स्पेसिफिकेशन, यानी अगर प्लांटेशन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक ही टाइप की क्रॉप लगाएंगे, तो वहाँ पर क्या सिंगल क्रॉप ये स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। थर्ड यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर कि इसके अंदर चीप लेबर हम देखते हैं कि जो पर्सन जो है वो चीप लेबर के ऊपर यहाँ पर काम करे। एट्थ आ जाता है इसके अंदर गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी यहाँ पर फार्म से लेकर मार्केट तक लेकर जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, वो क्या इजीली वहाँ से ट्रांसफ़र कर सके। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, यानी एक्सपोर्ट यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट करने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब जो ये आज हमने जो पढ़ा था वो मेनली आपका सब्सिस्टेंस था, बट इसके अंदर जो लास्ट में कमर्शियल का पढ़ा था वो आपने देख लिया होगा। अब नो डाउट आपको कमर्शियल और जो सब्सिस्टेंस है उनके बीच में डिफरेंस भी पता चल गया। तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इनको मतलब क्लैरिफाई होने में। अगर फिर भी क्लैरिफाई होने में कोई प्रॉब्लम आती है सो मुझे आप बता देना, मैं इसको दोबारा से इस टॉपिक को करा दूँगी। ठीक है, ओके।